हेलो। ओ, आज मैं ये फिफ्थ का ये चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। इसका नाम है द फिश टेल। चलो सबसे पहले मैं इसको भैया आपको पता है आरसी दीदी ना पियानो बजा रही थी। भैया आपको पता है आरसी चलो इसे पढ़ते हैं। Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. Deep under the sea. पहला लाइन, सेकंड लाइन है see the lovely colored fish bird swimming peacefully. इन तीनों लाइन्स को क्या बोलते हैं ये पढ़िए। This special poem in 3 lines is called a haiku. ये जो 3 लाइन्स लिखे हुए हैं ना, इस स्पेशल पोयम को 3 लाइन्स में इसे हैकू बोलते हैं। Such poems are popular in Japan. Here is another haiku. ये कुछ पोएम्स जापान में भी हुए हैं। अब एक और हैकू यानी 3 लाइन्स। The lake calms mood still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. इधर जो लेक है शांत है और स्मूथ भी स्मूथ। मछलियाँ कूदते हैं और वापस आते हैं। रिपल्स लेक में शेक करते हैं। ये ऐसा है। Do you know any poem about fish? अगर ऐसा तो आपको पता है कि पोयम मछलियों के बारे में पोयम पता है? तो अगर आपको पता है तो ऐसे लिखो यस यस। ये आंसर यस। एक मिनट फिर से लिखता हूँ। इसका आंसर है यस। तो ये इसका आंसर है यस। अगर आपने नहीं जाने हो तो जान लेना कोई, ठीक है। या अब आप ये देखो, हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है। अभी ये सबको ऐसे ही कर देता हूँ। हाँ, here are some drawings made by children. यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है। ये देखो, ये देखिए, ये नीचे बना हुआ है। देखो बहुत सारे मछलियाँ हैं। बहुत सारी मछलियाँ एक साथ चल रही है, ठीक है। तो इसलिए आगे अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज। चाहे आप पूरे वाला वीडियो जो था ना, जो मैंने करवाया था, उसको आप पॉज कर लीजिए और बाद में लिख लीजिए। इसमें आपने कभी फिश के बारे में पोएम सुना है तो अगर पता है तो यस लिख देना। नहीं
पता तो पता कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्राई व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप्स कम योर माइंड। अब आपको लगा कि मछलियों या क्या क्या शेप्स क्या शेप्स के दिमाग में आ सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। Try to use a square and a triangle to draw a fish. आप ऐसा करना, ये try to use a square and यानी कि आप स्क्वायर और ट्रायंगल से फिश बनाने की कोशिश कीजिए। ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल, इन दोनों में से कोई एक फिश बना रहे हैं। आते हैं अपन नेक्स्ट पेज। Look the fish designs around you. Include in paintings, on mats, etc. आपको ये फिश को देखना, के डिजाइन्स को देखना है। इंक्लूड इस कपड़ा में और पेंटिंग्स और मैथ्स में, ठीक है। हाँ, मीन्स फिश एंड मीनाक्षी। Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish. ये means a fish and मीनाक्षी। ये मीनाक्षी एक लड़की है जिसके और ऐसा व्यक्ति है जिसके आँख मछली के जैसा लगता है, यानी कि eyes look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? अब आपको draw a face with fish eyes. आपको मछली के आंखें बनाना है उसके फेस के साथ। आगे का fishes can have very different sizes. ये मछलियाँ जो है ना, ये अलग तरह के होते हैं। The smallest fish is about 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये देखो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, उससे लंबा सबसे छोटी मछली। How long is the biggest fish you can imagine? ये जो करेंगे ना, ये आप कमेंट में लिख कर बताना या फिर कॉपी में लिख कर मुझे बताएं, ठीक है। अगला देखते हैं। How many times longer is your big fish than the smaller fish? ये कितने बार बड़ी फिर मछली से बड़े और छोटी मछली के क्या आपको जानना पड़ेगा। इसके लिए कॉपी में कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये नोटबुक में करना है। आगे एक कहानी, एक ये देखो कहानी दिए हैं, द बिगेस्ट। ये कहानी, हाँ, इस कहानी को पढ़ता हूँ। द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। ये देखो, ये व्हेल शार्क, ये व्हेल शार्क लिखा है ना, ये नीचे, ये देखो, ये है वो व्हेल शार्क। तो ये बड़ा बड़ा है।
It is actually wait a minute. It is actually not a whale. ये आग- ये ये वो ये whale नहीं है, ये बड़ा है, बड़ी मछली है ये. Is a big fish. Whales are different from fish. क्या whales है ना, मछलियों से अलग रहते हैं. Whales breed like we do. वो लोग और whales और shark सांस लेती है और ना नाक बल्कि नाक से. उनके पास नाक नहीं है तो इसलिए पानी लेते हैं. But fish have no noses and they take in water, not air. अगला बार चलिए. हाँ. Whales give birth to two babies. ये लिखा है ना whales. ये whales बच्चों को जन्म देते हैं. But fish lay eggs. लेकिन मछलियाँ अंडे देती हैं. Whales fish look big and dangerous. Whale shark ये रहता है ना, ये whale shark है ना, हाँ तो ये है ना, ये बड़ा और खतरनाक रहता है. ऐसा क्यों? लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये इंसानों it does not attack humans. ये इंसानों पे हमला नहीं करता है. One whale shark was long 18 meter. 18 मीटर लॉन्ग है whale shark. तो आप ये सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज. आप ये सोचो कि ये इतना लंबा कैसे हुआ. तो आ जाए almost 12 children of your size standing one on top of the other. बस 12 बच्चे इसके ऊपर एक एक करके बैठ जाएंगे. और गैस करो कि कितना वेट है उसका. Well, much more than what 12 of you together weight. यानी ये बहुत है इसका. क्या 12 बच्चे बैठ जाएंगे वेट में तो 16,000 किलो का हो जाएगा. यानी its weight was about 16,000 kg. अब अगले पेज में चलता है. चलिए अब अपन चलते हैं अगले पेज में. About how many kilograms to weight. इसके बारे में आप कितने किलो के हो को जो वेट नाप सकेंगे. वैसे तो मेरा 40 किलो है तो फिर मेरा वाला तो मैं लिखूंगा 40 kg. ठीक है.
चलो so 12 children like you put together will wait about कुछ बच्चे बच जाएंगे तो कितने होंगे आपको लिखना है about how much more does will shark wait 12 children like you put together आगे देख ये आप कमेंट में लिख के बताना चलो चलिए उससे पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है अगला देखो अब द फिश टेल यानी वो कहानी वाला नहीं पूंछ वाला To see the difference between she whales and fish, look carefully at their tails. यानी आपको अलग अलग whales के दिखेंगे और मछलियों के भी अलग पूंछ दिखेंगे. Can you see that the fish tails stand flat along its body? अब आप देख सकते हो कि एक मछली का पूंछ उठ खड़ा रह सकता है फ्लैट में बॉडी में but the tail of the whale almost look like two legs उसका लेकिन वो पूंछ है ना व्हेल का वो देखने में दो पैर दिखते हैं. कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? चलिए देखते हैं. ये एक व्हेल है, इसे कहते हैं व्हेल. ये व्हेल है, ठीक है. ये मछली है, ये भी मछली है वैसे, लेकिन ये व्हेल भी वैसे मछली जैसा नहीं है. वैसे मछली जैसा तो है लेकिन व्हेल ही है. अब अगला देखो, स्कूल्स ऑफ फिश. अब इसके बारे में जानते हैं. फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी. यानी मछलियाँ बड़े ग्रुप्स में तैरना पसंद करती है. बिग ग्रुप्स कॉल्ड द स्कूल्स ऑफ फिश. इन बड़े ग्रुप को स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं. इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश. ये सब इकट्ठा हो जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं ना ग्रुप के जैसे हैं. डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? आपको पता है तो यस लिख देना कमेंट में, या फिर अगर नहीं तो आप यस. हमको स्कूल में अच्छा सेफ रहते हैं. ये वाला तो आप जब भी आप 5th में हैं तो आपके पास जब भी ये बुक आएगा तो भी ये वाला करवाऊंगा मैं, ठीक है. ये भी करवाऊंगा. 2 पेजेस में स्किप कर रहा हूँ. क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई. आप आंखें बंद कीजिए और इमेजिन और सोचिए कि आप समुद्र की लहर ज़्यादा आ रही है. हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? ये आपको लिखना है. कभी आप समुद्र में गए हैं ना? मैं तो गया हूँ, लेकिन आपको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है. अब ये देखो, इमेजिन दैट देयर आर fishermen in their boats going up
and down with the waves. They start their trip, but when it is still dark, some go on simple boat made from logs of wood tied together. यानी आप सोचिए, यहाँ पर फिशर मैन है, जाल पकड़ने वाले आए हैं बोट्स में। ऊपर जाते हैं फिर नीचे जाते हैं, ऊपर जाके नीचे आता है वेव्स के समय। उन्होंने ट्रिप स्टार्ट किया है जब अंधेरा रहता है। हमको कुछ लोग को जाते हैं कुछ सिंपल बोर्ड में जाते हैं जो लॉग्स से बने हुए लकड़ियाँ से बने हुए लॉग्स जो रहते हैं। इफ द सी इज रफ, अभी तो रफ है समुद्र, विथ वेरी हाई टाइड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड। उसके बहुत बहुत सबसे ज़्यादा खटवर वाला हवा आती है, उससे ही रास्ता बताते हैं। Then these fishermen have a very difficult time. फिशर को जाल बचाने को बहुत खतरनाक बहुत मुश्किल समय मिलता है। चलो अब अगला। These log boats do not go for very far. यानी ये log boats जो है ना, ये सबसे दूर नहीं जाते। If the wind is helpful, उनके हवा मदद करते हैं। They travel about 4 kilometer in 1 hour. 1 घंटे में ये 4 किलोमीटर चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाते हैं तो 10 किलोमीटर में कितना जाएगा? अभी मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, इसका आंसर मेरे को मिल गया है। इसका आंसर है, ये नीचे लिख रहा हूँ मैं। अगर 4 किलोमीटर में 1 घंटे जाता है तो 10 किलोमीटर में एक मिनट जगह नहीं मिल रहा, अभी इधर लिख देता हूँ। आंसर है 10 किलोमीटर in 2.5 एक मिनट 2.5 ये क्या है ना, ये हाफ लिखा है, एल ये वर्ड बनाया ना, उसकी लाइन नीचे चली गई है, और एफ बनाया था उसकी लाइन नीचे चली गई है। अब हाफ पढ़िएगा। अगला, fisherman can feel the wind and look at the sun to find out which way to go. वो फिशरमैन को लगता है कि हवा उसे रास्ता बता दे
हवा, हाँ से वो और सूरज बता दे तो कि सूरज है किधर और किधर जाना है. Many of us would get lost and are not able एक मिनट not be able to find our way on the sea where you only see water and nothing else. बहुत सारे आप खो गए हो और कहीं कहीं पे भी कोई कुछ भी नहीं है जो आप समुद्र में कुछ कोई जगह मिले. कहाँ पर आप कहाँ कहाँ पर आपको वाटर देखा यानी वह पानी देखा पानी और कुछ भी नहीं बस यही है. एक मिनट